हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मैथ क्लासेज में। आज हम प्रतिशतता का नेक्स्ट टाइप पढ़ाएंगे। अब तक हमने जितने भी टाइप पढ़ाए हैं वो सब हमारी डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप सभी वहां पर जाकर उन सभी क्लास को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखिए, जो हमने आपको स्क्रीन पर लगा हुआ है कि जो आपकी कुछ परसेंटेज वैल्यू और कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दे दी गई है, उन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन सभी को आप हमेशा आपको याद रखना है कि किसकी परसेंट वैल्यू कितनी होती है और किसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। चलिए बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, जो आज का हमारा क्वेश्चन है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई तो उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी। आपको दिया क्या है कि व्यास में कमी दी गई है और पूछ क्या रहा है आपसे, आयतन में पूछ रहा है। हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था कि जो व्यास, त्रिज्या और परिमाप तीनों में क्या होता है, समान कमी या वृद्धि होती है। तो जो कमी हमारे यहाँ व्यास में दी गई है वही कमी किस में होगी, त्रिज्या में। तो हमारी त्रिज्या में भी कितनी कमी होगी, 10% की कमी। लेकिन हमें कमी किस में चाहिए, आयतन में। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो गोला होता है हमें उसके आयतन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, गोले का जो आयतन होता है आपका, गोले का आयतन होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब है कि जो गोले के आयतन में क्या होता है, जो त्रिज्या होती है उसकी पावर कितनी होती है, 3। त्रिज्या की पावर कितनी होती है, 3 होती है। तो आप हम अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो आपको 10% दिया है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/10 होगी। तो 10 में 1 की कमी हो जाएगी। 10 से कितना हो जाएगा, ये 9। 10 से कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूले में दिया था त्रिज्या की पावर कितनी होती है, 3 होती है ना। तो हम दोनों साइड से क्या करेंगे, इनकी पावर 3 कर देंगे। दोनों साइड से कितने कर देंगे, पावर 3। तो 10 की पावर 3 कितनी होती है, 1000। 9 की पावर 3 कितना होता है, 729। 9 की पावर 3 कितना होता है आपका, 729। तो अब देखिए आपके पास आयतन कितना था, 1000, और हो कितना गया आयतन, 729। इसका मतलब इसमें कमी कितने की आई, इसमें कमी कितने की आई है, 271 की। कमी कितनी आई है इसमें, 271 की। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कमी के परसेंटेज में। तो कमी का जो परसेंटेज है वो कैसे निकलेगा आपका, 271 कमी किस में हुई है, 1000 में, और गुना किससे कर देंगे आप, 100 से। गुना किससे कर दोगे आप, 100 से। तो आपका जो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी और बटे में क्या आ रहा है आपके, 10 आ रहा है ना। तो इसलिए क्या करोगे आप, जो पॉइंट लगेगा आपका वो कितने अंक पे लगेगा, सिर्फ 1 अंक पे। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 27.1% की क्या होगी, कमी होगी। तो जो आपके आयतन में कमी हो जाएगी वो 27.1% की होगी। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी बेलन की त्रिज्या में 33 सही 1/3% बढ़ाई गई और ऊंचाई क्या करा उसकी, 6 सही 1/4% कमी की गई। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो जो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होगा, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब हम क्या पता लग गया, जो त्रिज्या होती है उसकी तो पावर 2 होती है और जो हाइट होती है उसकी पावर कुछ नहीं होती है, वो सिंगल होती है। तो आपको करना क्या है कि जो आपको त्रिज्या में वृद्धि दी गई है, त्रिज्या में वृद्धि कितनी दी गई, 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% की जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/3। 33 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/3। तो 3 से 1 बढ़ गई, तो 3 से कितनी हो गई, 4। और त्रिज्या में क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 से कितनी हो जाएगी, ये 16। 9 से कितनी हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी। अब आपको जो हाइट दी है इसमें, ऊंचाई, ऊंचाई में क्या दिया है आपको, इसने दिया है कि ऊंचाई में हो रहा है कि 6 सही 1/4% की कमी हो रही है। तो इसको क्या करेंगे आप, जो 6 सही 1/4%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/16। कितनी होती है वो, 1/16। जब आप 16 में 1 की कमी करोगे तो 16 से ये कितनी हो जाएगी, 16 से कितनी हो जाएगी, ये 15। 16 से कितनी हो जाएगी, ये 15। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और हमारा 3 तिये 9, 3 पंजे 15।
तो आपके पास पहले आयतन कितना था 3 था और अब कितना आयतन 5 है। तो इससे आपको क्या पता लगा, जो 3 से 5 हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 की वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है इसमें, 2 की वृद्धि हो रही है। तो इस वृद्धि को आप प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, जितनी वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है 2, तो बटे में क्या रखोगे आप, बटे में आपको 3 रखना पड़े। क्यों, क्योंकि 3 से 5 हो रहा है ना, तो वृद्धि किस में हुई, 3 में तो वृद्धि हुई है। तो 2/3 गुणा किससे कर देंगे आप, 100 से। तो जो 2/3 होता है उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 66 से ही 2/3%, 66 से ही 2/3%। यही हमारा आंसर होगा। दोबारा फिर समझाते हैं आपको कि जो बेलन होता है, कि जो बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, कितना होता है πr²h, और आपको त्रिज्या कितनी बढ़ाई गई है 33 से 1/3%। कितनी बढ़ाई गई है 33 से 1/3%। तो 33 से 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है 1/3 होती है। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी कम की गई है 6 से 1/4%। 6 से 1/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1 कितनी होती है 16 होती है। तो इसमें 3 से कितना हो रहा है 4 हो रही है। जब आपको त्रिज्या बढ़ रही है तो 1/3 का मतलब हो जाएगा 3 से कितनी हो रही है 1 की वृद्धि होकर 4 हो जाएगी। अब फॉर्मूले में आपका क्या है कि त्रिज्या का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड में क्या कर देंगे स्क्वायर। और फिर आपका क्या हो रहा है कि जो हाइट हो रहा है, हाइट में क्या हो रहा है 6 से 1/4, इसका मतलब हो जाएगा 1/16 की वृद्धि हो रही है। तो सॉरी 16 क्या हो रही है इसमें कमी हो रही है। जब 16 में से आप 1 कम करेंगे तो 16 से कितना हो जाएगा, ये 16 से कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। और 16 कैंसिल हो जाएगा, और 3 तिये 9 और 3 पंजे 15। तो 3 से 5 हो रहा है तो कितनी वृद्धि हो रही है 2 की, तो 2/3 गुना 100। तो जो आपका आंसर आएगा 66 से ही 2/3% आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक घन की भुजा में क्या दिया है 10% की वृद्धि हुई है, तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, घन का फॉर्मूला पता है। घन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का जो आयतन होता है इसका फॉर्मूला होता है भुजा की पावर 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की पावर 3। इस फॉर्मूले में क्या पता लगा है, जो भुजा की पावर 3 होती है उसे क्या कहते हैं हम, घन का आयतन कहते हैं। तो घन के आयतन में क्या हो रहा है, भुजा का क्यूब हो रहा है ना, तो आपको जो भुजा दे रखी है 10%, कितने दे रखी है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/10। 10 से कितना हो रही है ये 11 हो जाएगी। 10 से कितना हो जाएगी ये 11 हो जाएगी। फॉर्मूले में आपको दिया गया है, फॉर्मूले में दिया है भुजा की पावर 3 दी है, तो आप 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3 कर दें। किसकी पावर, 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3। 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, 11 की पावर 3 कितना होता है 1331। तो यहाँ देखिए आप 1000 से 1331 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका आयतन है 331 बढ़ रहा है ना, तो वृद्धि कितनी हो रही है 331 की वृद्धि हो रही है। तो इसको आप क्या करोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। इसको क्या करेंगे आप, परसेंटेज में कन्वर्ट। तो जैसे ही आप वृद्धि का प्रतिशत निकाल लोगे आप, कितने की वृद्धि हो रही है 331 की। वृद्धि किस में हुई है 1000 की, तो बटे में क्या रहेगा आपका 1000 रहेगा। बटे में कितना रहेगा आपका 1000, और गुना किससे कर देंगे आप 100 से। गुना किससे कर देंगे आप 100 से। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और बटे में आपका क्या रह रहा है 10 रह रहा है ना, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा आपका, सिर्फ एक अंक पे पॉइंट लगेगा। तो आपका जो आंसर रहेगा 33.1%। तो आपकी जो वृद्धि होगी आयतन में वो 33.1% की होगी। ठीक है दोस्तों, चले बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक होल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखो जो होल होता है आपको कैसा होता है, वो होता है घन के आकार। कैसा होता है वो होल, घन के आकार का, सॉरी घनाभ के आकार है। घनाभ में क्या होता है कि लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और क्या होती है इसमें ऊंचाई होती है। तो जो हमारा घनाभ का आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखिए आप, जो आपका घनाभ का आयतन होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें क्या होता है, इसमें तीनों आते हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी।
तो सबसे पहले जो आपको लंबाई में क्या दिया है इसने, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें क्या हो रहा है, तीनों में ही कमी हो रही है। क्या हो रहा है, तीनों में ही कमी हो रही है। चलिए अब देखते हैं आप 16 से ही 2/3%। लंबाई में क्या हो रहा है कि 16 से ही 2/3% की कमी हो रही है। तो 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/6 होती है। 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 1/6 होती है। और 6 से ही 2/3%, जो आपका 6 से ही 2/3% होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, वो 1/15 होती है। 6 से ही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/15 होती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया 14 से ही 2/7%। तो 14 से ही 2/7%, इसमें क्या होता है, 14 से ही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/7 होगी। कितनी हो जाएगी ये, 1/7 होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले सभी में कमी हो रही है ना, 6 से कितना हो जाएगा ये, 5। 15 से कितना हो जाएगा ये, 14 हो जाएगा। और 7 से कितना हो जाएगा ये, 6 हो जाएगा। 7 से कितना हो जाएगा ये, 6 हो जाएगा। चलिए देखो आपको क्या होगा कि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 5 तिये 15। तो 3 से कितना हो रहा है, 2। 3 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, जब 3 से 2 हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें 1 की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है इसमें, 1 की। तो जो कमी का प्रतिशत होगा 1/3 गुना 100, तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। क्योंकि हमें पता है जो 1/3 होता है उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 33 से 1/3%। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसने क्या कहा कि एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 8 से ही 1/3% घटाई गई, चौड़ाई क्या करी है, 9 से ही 1/11% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 16 से ही 2/3% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। किसमें पूछ रहा है, आयतन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कमरा होता है अभी बताया है क्या होता है, इसमें घनाभ के आकार का होता है जिसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए बढ़ते आप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो 8 से ही 1/3% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/12। कितनी होती है इसकी, 1/12। और 9 से ही 1/11% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/11। और जो आपका 16 से ही 2/3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। चलिए अब देखो आप, सबसे पहले लंबाई में क्या होती, कमी हुई। तो 12 से कितनी हो जाएगी ये, 11 हो जाएगी। 12 से कितनी हो जाएगी ये, 11। फिर आपका चौड़ाई में भी क्या हो रहा है, इसमें चौड़ाई में भी कमी हो रही है। तो 11 से कितनी हो जाएगी ये, 10 हो जाएगी। 11 से कितनी हो जाएगी ये, 10 हो जाएगी। और फिर ऊंचाई में क्या हो रहा है, ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। तो 6 से कितनी हो जाएगी ये, 7 हो जाएगी। 6 से कितनी हो जाएगी ये, 7। अब देखना आप, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिये 6, 2 पंजे 10। तो आपका कितना हो जाएगा, 12 तिये 36 और 7 पंजे 35। तो आपको क्या पता लगा, 36 से कितना हो रहा है, 36 से 35 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कितनी वृद्धि हो रही है, नहीं इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि नहीं, इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है। क्योंकि जब 36 से 35 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें 1 की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है इसमें, 1 की। तो आप क्या करोगे, इस कमी को किस में कन्वर्ट करोगे आप, प्रतिशत में। तो आपका जो कमी का प्रतिशत हो जाएगा, कितनी कमी हो रही है, 1 की। किस में हो रही है, 36 में। गुना किससे कर देंगे आप, 100 से। तो कितना आ जाएगा, 4 नम 36 और 4 से कितने बार कटेगा ये, 25। तो 25/9%। कितना आ जाएगा ये, 25/9%। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 9 दूनी 18। 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18। और 25 में से 18 है, कितने बचते हैं आपको, 7 बचते हैं ना। तो 2 सही 7/9% क्या आ जाएगी ये, कमी आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 सही 7/9% की। ठीक है दोस्तों,
आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।